पत्नी को संचालक बना लो और उसके सामने करो, फिर देखो विचार आते हैं क्या। कभी पास ही नहीं नहीं, पक्का पास हो जाएंगे, क्योंकि पत्नी से सुंदर कोई गुरु नहीं है, आपको पता नहीं है। आपको जीवन का मूल्यवान पाठ, पति हो या पत्नी, कोई भी हो, वो जो देता है ना, कोई नहीं दे सकता, कोई गुरु भी नहीं दे सकता। गुरु भी उतना करीब नहीं है, वो तो तुम कभी कभार मिल लेते हो उसको, वो 24 घंटे वाली गुरु है। तुम्हें सोने ही नहीं देती है चैन से, जहां तुम भटके पकड़ा, पीछे से पकड़ लेती है, कहां जा रहे हो। आदत फिर गुरु उतना ध्यान देता है क्या। फिर पति पत्नी का संबंधी एक दूसरे का ईगो तोड़ने के लिए है, और ध्यान है क्या, अहंकार से मुक्ति। सोचो जरा तुम, वो ठोक बजाकर तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा रही है, वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। तुम क्रोधित हो रहे हो उसके पर, तुम नाराज हो रहे हो उसके पर। नहीं, वो मैं आपकी नहीं, मैं जनरल बात बता रहा हूं। ज्यादातर अहंकार को चोट लगती है ना, मैं क्यों उसकी सुनूं, मैं तो गुरु की सुनूंगा, उसकी क्यों सुनूं। और उसकी सुनना शुरू कर दो, देखो तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारा अहंकार होता है ना, वो क्या मुझे सिखाएगी, वो झुकने नहीं देता है, वो समर्पित नहीं होने देता, वो टकराहट लाता है। ये दोनों, ये जो वो हस्बैंड वाइफ का संबंध है ना, वो बिल्कुल समाधि की और एक दूसरे को ले जाने का संबंध है। सबसे ज्यादा टकराहट वहां होती है, सबसे ज्यादा अहंकार को चोट वहां पहुंचती है। और गुरु करता क्या है, गुरु बार बार तुम्हारे अहंकार पर चोट करता है। और क्या करता है, ठीक से उसका काम समझो तो एक ही काम है, बार बार उस पर चोट करना, वार करना। और घर पर वो रोज हो सकता है, प्रतिपल हो सकता है, बस तुम्हें देखने की वो कला आनी चाहिए। धन्यवाद दोगे तुम उसे, इस बात को समझ लेना, आज नहीं तो कल, जिस दिन ये बात साफ हो जाएगी, तुम उसके पैर छूकर उसे धन्यवाद दो, और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। हम नहीं कहते कि जन्म मरण और जोड़ा वो ऊपर वाला तय करता है, ये कहावत है ना, सुनिए ना। वो जो व्यक्ति आया है ना तुम्हारे घर, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों की बात चल रही है, वो ऐसे ही नहीं आया है, कुछ बड़ा हिसाब किताब है तुम्हारा उसके साथ, कोई बड़ा लेन देन। कल तक तो पहचानते नहीं थे उसे, ना जान ना पहचान, किसी ने शादी तय कर ली, तुम बैठ गए, साथ चक्कर लगा लिए और चक्कर में आ गए। सोचो, 7 चक्कर लगा और सच में चक्कर में आ गए, अब उसी की सुनते हो, अब उसी से रोज झंझट। ऐसा नहीं होता है ये, वो बिल्कुल, वो जो लेन देन है ना, वो जो घर्षण है ना, अगर उसको, उस घर्षण को तुम पीड़ा के अर्थ में ना लो और एक नई सीख के अर्थ में लो, नए, जैसे कोई सिखा रहा है, कोई लेसन दे रहा है,
तो वही घर्षण तुम्हें निखारना शुरू कर, तुम बुद्धत्व की ओर बढ़ना शुरू हो जाए। तो सुकरात नहीं कहता था पत्नी अच्छी मिली तब तो बहुत सुंदर, ध्यान में सहायता करे तो, और विपरीत मिली, सुकरात की पत्नी तो बहुत नाराज होती थी, गरम चाय डाल देती थी उसके ऊपर। उन्होंने कहा ये, इस बात को समझ लो, मूल्य समझ लो मैं जो कहना चाह रहा हूं। सुकरात कभी कह पाया कि अगर विपरीत है तब तो काम तुम्हारा पक्का हो जाएगा। ऐसा गुरु मिलेगा कहां? बस गुरजेब आ गए घर पे डंडा लेके, हम बस थोड़ा ऊपर से उसको देखते हैं ना तो चुप जाते।